अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं जी साकी हूँ। आज 28 दिसंबर 2023 का दिन है। तमाम दरियाओं के हाल से आपको अपडेट कर देता हूँ। दरिया सतलुज, रावी, चनाब, झेलम और सिंध के मुख्तलिफ हेड्स और बराजों पर क्या सूरत हाल चल रही है। ऐसे में कि जब नहरों की सालाना बंदिश होती है वो 30 दिसंबर तक मतलब बंदिश हो रही है और कुछ इलाकों में हो चुकी है। तो और मतलब मंगला और तरबेला डैम से जो पानी है उसकी मिकदार को खासा कम कर दिया गया है। उसमें से जो फिर राब्ता नहरें निकाली जाती हैं, चनाब वो झेलम से निकाली जाती है चनाब के लिए, या फिर चनाब से निकाली जाती हैं रावी के लिए, फिर या रावी से जो निकाली जाती हैं सतलुज के लिए, या फिर दरिया सिंध के मुख्तलिफ हेड्स और बराजों पर सूरत हाल या लिंक्स के नाल निकाली जाती है दूसरी ज़रिया आबपाशी के लिए। तो ये सारी डिटेल में आपको बताता हूँ। स्मोक और फॉग के हवाले से भी मैं आपको बताता हूँ, साथ मौसम के हवाले से भी मैं आपको अपडेट कर देता हूँ। कल से बहुत सारे दोस्तों की कॉल्स आई दरिया सतलुज के हवाले से भी, वहां से भी कॉल्स आई और वो पूछ रहे थे कि अब नहरों की बंदिश होगी तो उसके बाद कितना पानी दरिया में आएगा नहरों की बंदिश की वजह से। तो उसमें उन्होंने पानी लगाना है, किसी का रास्ते का मसला है आने जाने का, किसी का पानी खींच कर ऊपर लगाना होता है, गंदम का दूसरा पानी लगा रहे हैं, कोई पहला लगा रहा है। तो मतलब इसी तरह चनाब, रावी या झेलम के हवाले से भी लोग पूछते हैं, तो वो सारी डिटेल में आपको बता देता हूँ। ये अभी ताज़ा डाटा है 28 दिसंबर का सुबह मतलब 11-12 बजे तक अपडेट होता। तो अभी अपडेट हुआ, मैंने कहा चले मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले हम मौसम की बात कर लेते तो नाज़रीन देखिए, मौसम जो है वो 2 जनवरी तक बिल्कुल खुश्क है। पाकिस्तान भर में चारों सूबों में, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान या शुमाली इलाका जात में बिल्कुल मौसम खुश्क है। बर्फबारी और सर्द रहेगा और मैदानी इलाकों में बिल्कुल स्मोग और फोग सुबह के वक्त छाई रहती है। और उसके बाद फिर जब टेम्परेचर ज्यादा होता है तो कदरें कम हो जाती है। इसमें जनूबी, शुमाली या वस्ती पंजाब, सिंध के मुख्तलिफ इलाके या फिर जो खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाके वहां पर जो है स्मोक फोग का राज रहेगा, लेकिन मौसम 2 जनवरी तक खुश्क रहेगा। उसके साथ अब डैम्स के हवाले से मैं आपको बता देता हूँ। तरबेला डैम का जो लेवल है वो 1475 फीट है, जबकि मंगला डैम का जो लेवल है वो 1156 फीट है। अब दरियाओं का डाटा शेयर कर देता हूँ। देखें, जो कुछ नहरें हैं जैसे कि मैंने पहले आपको बताया, और जो दरिया सतलुज की कुछ नहरें हैं उनका बताया जा रहा है कि 30 दिसंबर यानी परसों से वो बंद होगी। तो उसके बाद उनका जो पानी है वो कुछ दरिया में आएगा और कुछ मतलब कम पानी दरिया में आएगा। इसके अलावा जो पानी ज्यादा है वो पीछे से बंद कर दिया जाएगा। तो इस वजह से वो असल में मुझे हिचकी लगी हुई है, तो इस वजह से बोलने में थोड़ा मसला मैं कोशिश करता हूं कि अगर जी दरिया सतलुज में गंडा सिंगवल पर 0 क्यूसेक है, सुलेमान की पर भी 0 क्यूसेक है और इस्लाम पर 1277 क्यूसेक है। कुछ दोस्त पूछ रहे थे कि जो इस्लाम से पानी छोड़ा जाएगा वो 4000 क्यूसेक है। ये भाई इस्लाम से 2 नहरें निकलती है, कायमपुर कैनाल जिसमें 484 क्यूसेक जाता है, दूसरा बहावल कैनाल जिसमें 2500 क्यूसेक जाता है। ये दोनों भी मिल जाए तो 3000 क्यूसेक है। लेकिन पीछे जब डैम से पानी बंद कर दिया गया है और राब्ता नहरों में पानी नहीं आ रहा तो ये थोड़ा बहुत पानी आएगा, ज्यादा नहीं आएगा। अब जबकि इस्लाम पर अभी ताजा जो है वो 1277 फीट है और सुलेमान की पर 0 क्यूसेक है, गंडा सिंह वालों पर 0। दरिया रावी में जस्सर पर 1284 क्यूसेक, शादरा पर 1250 क्यूसेक, बल्लो की पर 0 क्यूसेक और सदरई बराज पर भी 0 क्यूसेक है। दरिया चनाब में मराला पर 6690 क्यूसेक, खानकी पर 1995 क्यूसेक, कादराबाद पर 4462 क्यूसेक और त्रिमो बराज पर अखराज 0 है, नहीं हो रहा। और पांचनद पर भी अखराज 0 है। दरिया जिला में मंगला डैम से जो अखराज किया जा रहा है वो 4000 क्यूसेक है और रसूल पर से अखराज 2768 क्यूसेक है। दरिया सिंध में स्कद्दू पर 7300 क्यूसेक, पी ब्रेच पर 14700 क्यूसेक, बिशाम पर 19500 क्यूसेक। तरबेला डैम से जो अखराज किया जा रहा है वो 15000 क्यूसेक है। काबुल दरिया में 7400, कालाबाग पर 16432 क्यूसेक, चश्मा पर 13000 क्यूसेक, तौसा पर 19977 क्यूसेक, गुड्डू बराज पर 21370 क्यूसेक, सक्खर पर 0 क्यूसेक और कोटरी पर 1690 क्यूसेक अखराज हो रहा है। तो ये नाज़रीन ताज़ा तरीन डाटा था। और 30 दिसंबर से 15 जनवरी तक ज्यादा जो नहरों की बंदिश है वो है, लेकिन कुछ नहरें जो है वो 12 तक बंद रहती हैं। वो डेट मेरे ख्याल में 31 जनवरी तक भी कुछ इलाकों की नहरों की बंदिश होती है। तो बहरहाल ये सालाना बंदिश है, इस हवाले से आप को ज्यादा इल्म होगा। तो बहरहाल जो मेरे पास डाटा था मैंने आपसे शेयर कर दिया। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।